हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर चैन आइसोमर। तो चैन आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें आइसोमर तो वो होते हैं जिनमें सेम मोल फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। चैन आइसोमर का मतलब होता है जो मेन चेन होते हैं बेटा, उसमें कार्बन नंबर और कार्बन एटम डिफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 1 की, जैसे मेरा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया बेटा मेरा, 2 कार्बन लगा दो यहाँ पे, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो इस तरीके से, है ना। 3 आइसोब्यूटाइल और 3 कार्बन हो गया बेटा, चौथा कार्बन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा OH आ जाएगा। ये होता है बेटा मेरा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अब सेकेंडरी पेटाइल एल्कोहल बात करो बेटा, पहले तो देखो इसमें 5 कार्बन होंगे, तो 5 कार्बन होते हैं, यहाँ तो कार्बन 4 थे बेटा, C4H10O था इसका मोलर फॉर्मूला तो। और यहाँ देखो बेटा क्या होगा, सेकंड नंबर बेटा मेरा OH लगेगा। सेकेंडरी एल्कोहल बना दिया बेटा मैंने। सेकेंडरी का मतलब है OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ उस पर दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये तो एस पेंटाइल एल्कोहल में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कर गया, तो इसका मतलब मोलर फॉर्मूला डिफर कर गया बेटा। अगर मोलर फॉर्मूला डिफर कर गया तो ये तो आइसोमर ही नहीं है, चैन आइसोमर की तो बात की बात होती है ना। तो बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल तुम पहले ही देख चुके ऐसा होता है बेटा। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करते हैं बेटा ना। अगर टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनाओगे आप तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा बेटा। अब इसमें देखिए हमारा स्ट्रक्चर तो डिफर कर रही है, और मोलर फॉर्मूला देख लेते हैं, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। मोलर फॉर्मूला डिफर कर गया तो आइसोमर तो है, चैन आइसोमर है क्या? तो ये हो गया बेटा मेरा 1 2 3। तो यहाँ क्या होगा बेटा मेरा, मेन चेन में भी 3 कार्बन आ रहे हैं बेटा, लॉन्ग चेन तो यही बन रही है, मेन चेन में भी 3 कार्बन आइटम आ रहे हैं और यहाँ भी मेन चेन में 3 कार्बन आइटम है बेटा। देखिए ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया बेटा ये। और ये वाला क्या बना बेटा मेरा, 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका मतलब क्या होगा, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम आते हैं बेटा, तो ये चैन आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है, बट बेटा चैन आइसोमर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन दोनों में ही 3 है। बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, ये इसकी स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं, ये रही बेटा। इसकी मोलर फॉर्मूला देखो बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 1 8 3 11 और 1 12 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब सेम चीज़ बेटा हम किस में करेंगे, न्यू पेंटाइल एल्कोहल में देखते हैं, इसको कंपेयर करना है ना हमें, क्या सेम मोलर फॉर्मूला आ रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रही है, या फिर उसके बाद चेक करना है मेन का चेन में कार्बन आइटम डिफर कर रहे हैं क्या। पहले इसमें मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5। इसमें देखो बेटा, न्यू पेंटाइल का मतलब बेटा एक ही कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो ये आ जाएगा CH2OH। CH2 5 कार्बन आइटम होंगे ना। हाँ तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कार्बन आइटम 5 है, हाइड्रोजन आइटम गिन लो, 3 3 6 3 9 2 11 1 12 और 1 ऑक्सीजन है, मतलब मोलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन 1 2 3। 3 बेटा कार्बन आइटम मेन चेन में, और यहाँ पे कितने थे बेटा, 5 थे, इसका मतलब ये मेरा चैन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो इथाइल अल्कोहल होता है बेटा मेरा C2H5OH, तो यहाँ तो कार्बन आइटम ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल की बात करोगे तो बेटा ये होता है। तो आपने क्या पाया बेटा, यहाँ तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए। ठीक है, तो मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितने 2 हो रहे हैं। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो बेटा वो तो आइसोमर ही नहीं है, तो चैन आइसोमर की तो बात ही क्या करनी। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।